इस हवा को क्या देख सकते हो दृष्टि में? यदि फूल की खुशबू का झोंका आया तो क्या उस खुशबू को आप देख सकते हैं? आप जीवन में यह प्राण वायु अंदर लेते हैं और छोड़ते हो तो क्या वह ऑक्सीजन दिखती है आपको? दर्द आपको दिखता है? सुख आपको दिखता है? सुख के लिए यह सांसारिक व्यवस्थाओं को जो स्थापित करते हो तो क्या यह दिखता है? अच्छा, जीवन चलने के लिए हम सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्या होता है हमारे शरीर के लिए? भोजन। भोजन में जो ऊर्जा अंदर मिलती है बाकी तो कचरा बनकर बाहर हो जाता है गंदगी से, तो क्या वह ऊर्जा दिखती है? क्या वह स्वाद जीभ में दिखता है? दृष्टि से हम जब किसी चीज को देखते हैं तो क्या वह जो दिखता है तो क्या वह जाता है, ऐसी जो रोशनी जाती है आंखों से तो वह दिखती है? तो जब सब चीजें नहीं दिखती तो यह क्या है? महसूस होता है, आभास होता है, इसी को अनुभूति कहते हैं। तो जब यह अनुभूति में पूरा जीवन टंगा है तो ईश्वर देखने का विषय नहीं, अनुभूति का विषय है। अनुभूति में हम इतना डूब जाते हैं कि वह दर्शन रूप में दृष्टि में सामने वह आकृति आ जाती है जिसको हम दर्शन का नाम दर्शन के रूप में परिवर्तित करके देख लेते हैं। वह कोई देखने का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। अनुभव में डूब जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे तो उसकी आकृति हमें दर्शन देने लगती है, जिसे हम कहते हैं कि हमें दिख रही है। यह तो जिस दिन, जिस समय, जिस क्षण आप अपनी आत्म चेतना को अनुभव कर लिए, महसूस कर लिए, आत्म ऊर्जा को डुबकी लगा लिए, उस दिन आप ईश्वर को पालेंगे। कमाल की बात है कि जिस आत्मा के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, प्रश्न आ रहे, विचार आ रहे, तरह तरह की तरंग उठ रहे, मैं उस तरंग रूपी ऊर्जा आत्मा दिव्य चेतना को ही नहीं जान पाया तो मैं ईश्वर को कैसे जान सकता हूं? ईश्वर और आत्मा में ज्यादा फर्क नहीं है। आप आत्म चेतना को जाने तो परमात्मा चेतना को आप जान जाएंगे। आप आत्मा से ही परमात्मा का रूप है, उसी का ही एक दूसरा रूप है। आप अपने आत्म साक्षात्कार को करिए तो परमात्मा को आप आसान तरीके से पा सकते हैं। अरे पहले आप जिस शरीर के माध्यम से मेरे से बात कर रहे हो तो अपने इस काया को तो समझो। क्या आप शरीर हो? क्या आप यह काया हो? नहीं हो ना। तो जब यह काया नहीं हो तो मेरे बेटे इस काया के माध्यम से आप आत्मा तक पहुंचो। यह कर्म के लिए काया मिला है, बड़ा अनमोल है यह काया। एक एक क्षण की कीमत समझो। इस काया के माध्यम से आत्मा तक पहुंचा जा सकता है, आत्मा की अनुभूति की जा सकती है। आप अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं तो दूसरी चीज को कैसे जानेंगे? इसीलिए आप अभी ईश्वर को भिन्न रूप में देखते हैं। इसीलिए कहा गया कि ईश्वर कण कण में विराजमान है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। परंतु हम ईश्वर को बाहर खोजते हैं, बाहरी दुनिया में देखते हैं, इसमें देखते हैं, उसमें देखते हैं। मैं कहता हूं मैं ही ईश्वर हूं, स्वस्मिन मैं ही ब्रह्म हूं, आप ही ईश्वर हो। आप जिस ईश्वर को खोज रहे हो वह ईश्वर तो मैं प्रत्यक्ष आपके अंदर देख रहा हूं।